मैं आपके बीच में आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं। और मुझे याद है कि अरुण वर्मा जब पहला चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी आपसे हमें मिलने का मौका मिला था, अपील करने का मौका मिला था। आपने हमारे निवेदन पे और पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते आपने इनको बहुमत से जिता करके भेज दिया। एक बार फिर मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि आपने हमियारी परीक्षा तो लेंगे अभी। जो काम हमने वादे किए थे वो आपके सामने हैं अब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर एक सरकार समाजवादी बने तो अरुण वर्मा जी को यहां से जिता के अच्छे वोटों से भेज देना। और ये चुनाव की पहली सभा है, चुनाव की पहली सभा, वो भी सुल्तानपुर में, और वो भी अरुण वर्मा के लिए। तो सोचो सबसे ज्यादा नजर आप सब पर होगी इस बार। आपके सामने सब कुछ है। जो जो घोषणा पत्र में हमने लागू करने के लिए कहा था वो तमाम लागू हो चुका है। नेताजी ने जो घोषणा पत्र बनाया था वो लागू किया है। और इस बार फिर एक नया घोषणा पत्र हम लोग लेकर के आए, आपके बीच में रखा है। जो जरूरत की चीजें हैं जो इस प्रदेश और देश को आगे ले जा सकती हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, सड़क बिजली पानी से लेकर के हमारे आम लोग गरीबों को सुविधाएं कैसे मिले, उन तमाम चीजों को हमने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया है। कम से कम मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि समाजवादी लोगों की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। अगर समाजवादियों ने कहा कि ये काम हम करेंगे तो मौका मिला तो उसको जमीन पे उतारने का काम किया है। मुझे नहीं पता कि हमें कौन हमारा विरोधी पार्टी का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो समीकरण अभी हैं उत्तर प्रदेश में, जनता ने मन बनाया है और खासकर आपने मन बना लिया है। अगर कोई जीतेगा यहां से तो साइकिल वाला जीत करके जाएगा। ये मन बनाया हुआ है। हालांकि तापमान आपके यहां तो चुनाव बाद में है, अभी बहुत बाद में चुनाव है। असली तापमान तो पार्टी के पक्ष में पहले चरण में है। सोचो अगर इस चरण में यहां ये तापमान पार्टी के पक्ष में है तो सोचिए पहले चरण में कैसा होगा तापमान। और इसलिए कि जनता चाहती है सरकार बने। अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहां हैं? कोई हमें बता दे, दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ कोई जानता हो अच्छे दिन कहां हैं? एक नारा दे दिया और लोगों ने भरोसा कर लिया। उन्हीं लोगों ने बताओ सरकार बनने के बाद, हालांकि हम जानते हैं यहां जितने लोग खड़े हैं उन्होंने कोई वो काम नहीं किया होगा। दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दिया, बोलो पकड़वाया कि नहीं पकड़वाया? दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दिया। कुछ लोगों को योगा करवा दिया, योगा करो। अब तो 3 साल हो गए, चौथा बजट आने वाला है। मैं ये बात कह के जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के साथ। आप देख लेना जब बजट उनका आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाजवादियों ने जो काम किए उनकी नकल करने का काम उनका बजट करेगा, क्योंकि इतने अच्छे काम किसी सरकार ने नहीं किए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है तो बताओ 108 एम्बुलेंस पहुंचती है गांव में कि नहीं पहुंचती है? बताओ। और 5 साल पहले नहीं थी 108 एम्बुलेंस। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों से जब मैं मिलने आया था तो इतने मोबाइल भी आपके हाथों में नहीं थे जितने आजकल मोबाइल दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में।
एम्बुलेंस चला दी, 108, 102, समाजवादी पेंशन भी दे दी गरीब परिवार की महिलाओं को, और इसलिए दी कि नेताजी ने कहा था कि गरीब परिवार की महिलाओं को हम साड़ी देंगे, 2-2 साड़ी देंगे। गरीब के पास कपड़े नहीं है, पहनने को साड़ियां नहीं थी। नेताजी ने तय किया था कि हम सरकार बनाएंगे तो 2-2 साड़ियां देंगे सरकार की तरफ से, और सरकार बनी तो हमने सोचा साड़ियां कैसे दें ये बताओ। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, क्योंकि माताओं बहनों को अगर सरकार से साड़ी बढ़ती और हम अगर लाल रंग की साड़ी दे देते, हमारी माताएं बहनें कहती हमें लाल रंग की नहीं, हमें तो हरे रंग की चाहिए थी, और अगर हरे रंग की दे देते तो कहते हमें हरी नहीं दूसरे रंग की चाहिए। तो ये झगड़ा लग जाता हमारी सरकार में। पेंशन से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें हम समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे, और पूरे प्रदेश में 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। और आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा, आने वाले समय में हम कह करके जा रहे हैं आपसे, गांव की जो हमारी गरीब माताएं बहनें जो पेंशन से नहीं जुड़ी हैं, गरीब, उन्हें 100% गरीबों को पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। और घोषणा पत्र में लिख दिया है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को 1000 की पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमने दिया था लैपटॉप, शायद इस सभा में होगा, आपके गांव में किसी ने किसी नौजवान को मिला होगा, हम लोगों ने देने का काम किया। फिर यह भी किया कि जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम लैपटॉप देंगे। जो गरीब बच्चे हैं, पहली साल में तो हर गांव में कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 बच्चों को मिल गया होगा। गांव में पहुंचा, और फिर उसके बाद हमने जो अच्छे बच्चे जो अच्छे नंबर पा रहे हैं, उन बच्चों को भी देने का काम किया। आने वाले समय में तय किया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी लोगों ने नहीं मांग की होगी जितनी हमारे इस स्मार्ट समाजवादी फोन की है। और वो इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आपको सरकार से जोड़ना चाहते हैं। कोई व्यवस्था हो बताओ, कभी कभी आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं बहुत सारी जानकारी के लिए। अधिकारी कहो आपसे बातचीत अच्छी न करे, व्यवहार अच्छा न करे, और आपको योजना के बारे में जानकारी ही न हो पाए। हम कहते रहे कि योजना लागू कर दी है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से कई बार आपको लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने तय किया है सरकार से आम लोगों को जोड़ने के लिए सीधा सीधा इन मोबाइल के माध्यम से आप सरकार से जुड़ जाएंगे, और जो जानकारी, जो सुविधा, जो मदद आप लेना चाहोगे, आप सीधा सीधा जानकारी दे करके सरकार में शामिल होकर के मदद ले पाएंगे। ये व्यवस्था की है। इन्हें जहां परिवर्तन आ रहा है, चीजों में बदलाव आ रहा, हम कर रहे हैं। इसी तरह सुल्तानपुर के किस हिस्से से सड़क जा रही होगी, बड़ी वाली सड़क बन के जा रही है, एक बड़ी सड़क जो आगरा से लेकर के हम लखनऊ तक तो लेकर के आ गए हैं। और मैंने अपने पहले घोषणा पत्र के भाषण में भी कहा, हालांकि वो सड़क उन जिलों में जुड़ रही है, उन जिलों को जोड़ रही है, जिले तो जुड़े ही हैं, गांव भी जुड़ रहे हैं, और सुल्तानपुर होकर के ये जा रही है आजमगढ़, और आजमगढ़ के बाद जा रही है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद बलिया। ये जो विधानसभा से, जिसकी विधानसभा से जा रही होगी, वो जानते होंगे कि कभी भी किसानों को इतना मुआवजा नहीं दिया होगा किसी सरकार ने, जितना समाजवादी लोगों ने 4 गुना मुआवजा देने का काम किया। हमें 50% जमीन दे चुके हैं किसान, 50% जमीन मिल ली, हम ही लोगों ने सबने मिलकर शिलान्यास भी कर दिया। और अगर वो 23 महीने में सड़क बनाई है 302 किलोमीटर की, तो हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, वो सड़क हम 30 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। ये आपसे हम वादा कर रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं। जमीन ले लिए हम उन किसान भाइयों का भी धन्यवाद देंगे कि जिन किसान भाइयों ने हमारी मदद की, सरकार की मदद की, और अपने भविष्य को सुधारने के लिए मदद की है। और ये सड़कें बड़ी वाली, चौड़ी वाली, तेज रफ्तार वाली इसलिए बना रहे हैं
क्या इस दुनिया में ताकतवर देश आप जानते हो कौन है? ताकतवर देश अमेरिका है। और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, बड़ी सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसीलिए हमने जैसी सरकार बनी उस तरह की चौड़ी सड़क बनाना शुरू कर दिया। वो सड़क बनेगी, उसके किनारे हम मंडी बना रहे हैं जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। किसानों को मंडी और अपने नौजवानों के लिए स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम कर रहे हैं जिससे वो अपने आप भी नौकरी और रोजगारों का इंतजाम हो सके। क्योंकि अगर आज नौजवान काम करना चाहता है, रोजगार पाना चाहता है तो क्या रास्ता है? अगर वो अपनी इच्छा के साथ, मन के साथ कोई पढ़ाई करना चाहता है तो क्या इंतजाम है उसका? दुनिया में तमाम मुल्क हैं, उन्होंने वो व्यवस्था बनाई कि जिस तरह से बच्चे अपने भविष्य को सुधारना चाहें, जिस तरह का वो सपना देखना चाहें, अगर वो पढ़ाई करना चाहें उस हिसाब से उनकी पढ़ाई है, इंतजाम है। इसलिए नौजवान साथियों हम कहना चाहते हैं ये सबसे नौजवान प्रदेश है और आपकी वजह से दुनिया में लोग कहते हैं कि सबसे नौजवान देश भी अगर कोई है तो भारत है। आप नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए अगर सड़क बना रहे हैं, मंडी किसान के लिए दे रहे हैं तो स्किल्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके आपके लिए कैसे रोजगार का इंतजाम हो पाए उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अभी पुलिस भर्ती की थी, पुलिस भर्ती 70,000 तक हम लोग कर चुके हैं। पहले 40,000 की भर्ती हुई, 32-35,000 की हमने कर दी और इतनी आसान पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई। आने वाले समय में हम भरोसा दिला सकते हैं आपको कि जो पुलिस भर्ती होगी, पहले तो परीक्षा होती थी, उसमें 2-2 परीक्षाएं होती थी, भागना पड़ता था इतना ज्यादा है कि जान चली जाती थी नौजवानों की। बताओ 10 किलोमीटर कैसे भागेगा कोई तैयारी ना हो, 10 किलोमीटर भागना पड़ता था। हमने 4.5 किलोमीटर के लगभग भागना तय करा दिया, 4.8 किलोमीटर। और जो हमारे सिपाही हैं, जवान हैं, ये जानते होंगे इतनी तेज भर्ती कभी नहीं होगी जितनी समाजवादियों ने करके दिखा दी। और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो आपके 10वें 12वें की पढ़ाई और भाग करके दिखा देना आप, और आप सीधे सीधे भर्ती हो जाएंगे। ये इंतजाम हम नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं। 32,000 कर चुके हैं, उसका परिणाम आना है। 32,000 कोर्ट में है, वो आने वाला है। इसलिए आपके रोजगार और आपके भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है तो समाजवादी लोग सोच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, हालांकि बच्चों के लिए हमने कहा है कि जो प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे उन्हें हम 1 किलो घी भी देंगे, 1 लीटर घी भी देंगे। लोग कह रहे घी क्यों दे रहे हो? हम जानते हैं गरीब लोग कई बार घी भी बड़ी समझदारी से खाते हैं। कई बार गरीब अगर घी है भी है तो रोटी में बहुत कम लगाते हैं घी। हालांकि दूध तो गांव में ही होता है, गांव से ही शहरों में पहुंचता है दूध। हमारे किसानी जानवर से पैदा कर गाय भैंस से ही दूध मिलता है। लेकिन कई बार हमारे ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जिनको पीने का दूध नहीं मिल पाता। प्राइमरी स्कूल में हमने कर दिया कि हफ्ते में 1 दिन दूध और 1 दिन फल खाने का इंतजाम होगा। बैग भी दे दिए, बर्तन भी दे दिए, और अपनी माताओं बहनों के लिए इस बार समाजवादी लोग प्रेशर कुकर भी देने का इंतजाम कर रहे हैं। शायद माता बहनों का किचन में जो वक्त गुजरता है वो समय उनका कम से कम बचेगा। कोई हमें बता दे कि इतना संतुलित काम करने वाली कोई सरकार हो, बता दो। सड़क अगर किसी ने बनाई हो इतनी अच्छी तो बता दे। अगर मेट्रो बनाई है शहर में तो हमारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी। शहरों की आबादी जो बढ़ी है उसके बीच में चलने का मौका दे रहे हैं। किसान को सुविधा दी है, बताओ किसान दुर्घटना बीमा में मदद कर दी, बीमारी में मदद कर दी, एक्सीडेंट में मदद कर दी। उस तरह का इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं और हो रहा है। 108, 102 पे भरोसा आ गया आपको। कोई ये नहीं कह सकता कि फोन करने के बाद 10-15 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। कम से कम ये भरोसा लोगों को है। इसी तरह का पुलिस के लिए भी शुरू कर दिया है, और पुलिस का इंतजाम ये शुरू किया है कि अभी तो आपको थाने में जाना पड़ता था। आप थाने में जाते थे, एसओ साहब ने फोन उठाया, नहीं उठाया, और कहीं एसओ साहब गर्म हुए तो सोचो फोन पे कौन सी भाषा इस्तेमाल कर देते थे। ये हम जानते हैं आपकी तकलीफ। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, आप जानते हो कि 100 नंबर शुरू कर दिया।
आप फोन कर लेना गांव में, कोई झगड़ा हो जाए, कोई परेशानी आ गई, अगर आपने फोन किया तो 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में आपके गांव में पुलिस पहुंच जाती है। और आने वाले समय में, हालांकि हमारे पुलिस के ये जवान लोग और अधिकारी लोग हो सकता है ये तो सब हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ भी होते हैं। इसलिए हमने तय किया है, इसलिए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, गरीब भाइयों, हमने तय किया अभी तो पुलिस आती है, अगर पुलिस से कभी तकलीफ हुई तो पुलिस की भी शिकायत 100 नंबर पे आप कर सकते हो। ये इंतजाम आने वाले समय में होगा। और शायद आपके जिले में भी शुरू हो गई 100 नंबर फोन। हमें तो ये ताज्जुब है, हमारे बड़े अधिकारी जो डीजीपी और होम सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि ये तो उत्तर प्रदेश में इतना फोन आ रहा है, 1 लाख फोन तो इसीलिए आए कि फोन उठता है कि नहीं उठता है। 1 लाख फोन आए 1 महीने के अंदर। सोचिए आप, केवल लोग ये जानना चाहते थे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और हमने वहां बैठाया एसओ साहब की, अगर गर्म थे, मैं जानता हूं आप, कई बार वो भाषा उनकी व्यवहार बदल जाता है। अगर 100 नंबर मिलाओगे आप कभी भी, तो कभी भी आपके साथ व्यवहार खराब नहीं हो सकता, भाषा खराब नहीं हो सकती। ये इंतजाम किया है। और कई लोगों ने देखने के लिए कि बताओ पुलिस आती है कि नहीं आती, इसलिए भी फोन मिलाया है। इसलिए साथियों, सुधार ला रहे हैं, सुधार, चीजें अच्छी लाने का काम कर रहे हैं हम लोग। चीजों को कैसे अच्छा किया जाए वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई जानते होंगे, उन्हें भी हम लोगों ने जिम्मेदारी से उनको भी हक दिलाने का काम किया है। कोई वर्ग के लोग नहीं कह सकते कहीं भेदभाव हुआ है। इसलिए आने वाले समय में हम आपसे अपील और निवेदन करने आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि समाजवादी पेंशन बटे, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए दे करके पेंशन से जोड़ा जाए, हमारी माताएं बहनों को पेंशन से जोड़ा जाए, छात्र नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, रोजगार और नौकरी निकले, प्रेशर कुकर से लेकर के और तमाम बेहतर इंतजाम अगर किए जाएं, तो अगर आप चाहते हो ये इंतजाम हो जाएं तो हम समाजवादियों की मदद कर देना। बहुत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी हम समाजवादियों ने, तमाम तरह की लड़ाई लड़ी। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आपने अखबारों में बहुत सारी खबरें भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी कहानियां भी सुननी होंगी। विरोधी लोगों ने अलग तरीके से कहानी सुनाई होगी, लेकिन जो कुछ हुआ है, जो कुछ संघर्ष हुआ, वो आपके लिए हुआ कि समाजवादी पार्टी कैसे गरीबों किसानों को आगे बढ़ाने का काम करे। हम लोगों ने पानी माफ कर दिया, बिजली का अच्छा इंतजाम कर दिया। आने वाले समय में शहरों में तो हमने दे दी है 22-24 घंटे बिजली, आपके अभी 16 घंटे बिजली, 18 घंटे बिजली पहुंचा दी है। आने वाले समय में हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि शहरों में 24 घंटे और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि बिजली से ही जीवन है। अब सोचो बीजेपी के लोगों को अगर कोई काम करना है तो क्या काम करेंगे बताएं। बिजली तो शहर में 24 घंटे, गांव में 16-18 घंटे हमने दे दी। अब बताइए क्या करोगे? दिन में 24 घंटे ही रहेंगे, दिन में 26 घंटे होने वाले नहीं हैं। बताओ बीजेपी के लोग कहां 26 घंटे हो जाएंगे? और नोट बंद कर करके बताओ, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोई भी एक रात तय कर ले कि आज से 500-1000 रुपए नहीं चलेंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई तो बता दो? सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हुई, आपको पता ही नहीं लगा। कई लोग बेचारे जल्दी खाना पी करके, खाना वाना खा के सो गए, जब सवेरे उठे तो पता लगा 500-1000 रुपए बंद हो गए। सोचो क्या गुजरा होगा, जाने कितने लोगों की जान चली गई। पूरे देश में 70-80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लाइन में खड़े खड़े पैसा नहीं मिला। हमारा आपका पैसा, मेहनत का पैसा, जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, बता दिया ये काला धन है। मैं नौजवानों से और यहाँ कहने आया हूं, ये पैसा काला सफेद कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि काला है सफेद है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है।
अगर हमारा लेन देन आपस में ठीक हो, और फिर हमारा लेन देन है ही कितना, थोड़ा थोड़े पैसे का लेन देन है। असली काला धन तो उनके पास है जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। बताओ, लाइन में कोई बड़ा आदमी दिखाई दिया हो तो बता दो। सब गरीब दिखाई दिए, सब माताएं बहनें दी, और अजीब अजीब घटनाएं हुई। जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा कि किसी के साथ कोई घटना हो जाएगी तो हम मदद करेंगे। हमारे लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के जितने लोग लाइन में मर गए थे बेचारे, जिनकी जान चली गई, उन सबको हमने 2-2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। 2-2 लाख रुपए दे दिए उनको। गरीब थे बेचारे, अपना पैसा मेहनत से कमाया था उन्होंने। इसी के साथ साथ लाइन में एक हमारी माता लगी थी, माताएं थी। एक माता गर्भवती थी और लाइन में उसके बच्चा हो गया, उसका नाम बैंक वालों ने खजांची रख दिया। मैंने पता करवाया ये कौन है परिवार जिसको खजांची बेटा पैदा हुआ है। बताया बहुत गरीब है, गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही है, उसे परिवार है। हमने कहा अगर बैंक के लोगों ने खजांची उसका नाम रखा है तो हमारे पास ले आओ, और हमने उसे 2 लाख रुपए उसी दिन मदद कर दी। बताओ, हम लोगों ने मदद की है लोगों की, और मदद करना चाहते हैं। यही रास्ता है विकास का, और कोई रास्ता विकास का नहीं है। अगर बीजेपी के पास कोई रास्ता विकास का होता तो बताओ आज कुछ परिवर्तन दिखाई देता। 3 बजट पास कर दिए। अगर बजट में कोई चीज गरीब के लिए की गई हो तो बता दो। आपको गैस चूल्हा दे रहे हैं, सिलेंडर कौन देगा, पैसा कौन देगा? हमने कहा कि हम आपको समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, उससे आपकी मदद हो जाएगी। समाजवादी पेंशन जैसी योजना अगर चलाई हो कोई तो बता दो हमें। कोई योजना नहीं चलाई। इसे आपसे हम निवेदन अपील करने आए हैं। हमारा घोषणा पत्र हमारे साथियों ने बताया भी होगा कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं। एम्बुलेंस कर दी गरीबों के लिए 108, 102, पुलिस के लिए कर दिया 100 नंबर। लड़कियों को अगर कोई परेशान करेगा, तकलीफ देगा तो उसके लिए 1090। और आपका अगर जानवर बीमार हो गया तो अभी तो आपकी एम्बुलेंस आपको अस्पताल ले जाती थी, और अगर जानवर बीमार होगा आपके गांव में तो आप फोन कर दोगे तो डॉक्टर बैठ करके गाड़ी में आएंगे और उस जानवर का इलाज करने का काम आपके गांव में करेंगे। ये सुविधा हम देने जा रहे हैं। बताओ, ये कोई सुविधा है किसी के पास? ये भरोसा है आपको अगर समाजवादियों पर, तो हमारे अरुण वर्मा की मदद करना आप लोग। ये सरकार बनाइए समाजवादियों की। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कोई रास्ता जो विकास का समाजवादियों ने अपनाया है, यही रास्ता है। और नोटबंदी से बताओ कितना किसानों को तकलीफ हुई, परेशानी आ गई। आपका धान की कोई कीमत नहीं दे पाया। आपकी फसल मेहनत से बनाई गई फसल, आपकी मेहनत की फसल का कोई कीमत नहीं मिल पाई। 500,000 रुपए बंद हो गए, कारोबार ठप हो गया, परेशानी में हैं, आ गए लोग, और कोई लाभ नहीं हुआ। जो बातें कही गई वो कहीं भी सच्चाई में नहीं है उन बातों में। इसलिए आपसे अब सब लोगों से अपील करता हुआ कि चुनाव जहां शुरू हो गया है, दिल्ली के करीब से चुनाव शुरू हुआ है, वहां के लोगों ने फैसला ले लिया है कि इस बार कोई नहीं, केवल समाजवादी सरकार, कोई नहीं, केवल साइकिल वाली सरकार बनेगी। हर वर्ग के लोग आपके समर्थन में हैं, हर वर्ग के लोग आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब तो आपके साथ कांग्रेस पार्टी भी है। अगर कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है तो सोचिए कितनी सीटें आप जीतने वाले हो। वैसे तो अकेले ही जीत रहे थे, 250, 200 से ऊपर, और अब कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जीतेंगे और एक बहुमत की सरकार बनाएंगे। और बहुमत की सरकार बनने के बाद हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको 100% हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। प्रेशर कुकर देंगे, नौजवानों को स्मार्टफोन देंगे,
और जो हाईवे आपका बन करके लखनऊ तक आ गया है, वैसा ही सड़क आपकी चौड़ी वाली सड़क इस सुल्तानपुर से होकर के आपकी आजमगढ़ और गाजीपुर और बलिया तक ले जाने का काम करेंगे। उसके किनारे आपके मंडी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने किसान भाइयों से अपील करेंगे, अपने नौजवानों से अपील करेंगे, अपनी माताओं बहनों से भी अपील करेंगे कि अरुण वर्मा और समाजवादी साइकिल उसकी मदद कर देना, जिता देना, जिससे बहुमत की सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ हमारे और भी समाजवादी प्रत्याशी हैं जो और विधानसभाओं में हमारे लड़ रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से अपील है आप सबसे कि उनकी भी मदद कर देना। संतोष पांडे भी हैं इधर, अभी तो रामचंद्र चौधरी भी हैं, और भी हमारे समाजवादी साथी आसपास के जिले वाले, उनको भी मदद कर देना। ये गायत्री प्रजापति हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सीट पे लड़ रही है चुनाव, इनकी भी मदद करना, हालांकि क्षेत्र इनका बगल में है। ये अपना भी जीतेंगे, औरों को भी जिताएंगे, इसलिए इस लड़ाई में कोई चूक मत करना, इस लड़ाई में हमारी आप मदद कर देना। इस नौजवान को अगर आपने इतना आगे बढ़ाया है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। और मान लो ये विधायक नहीं बनता, अगर हमारा अरुण वर्मा विधायक नहीं बनता तो शादी भी शायद ना होती, और इसकी शादी हुई तो हमें भी इसके घर आने का मौका मिल गया। ऐसे नौजवान साथियों, अगर आप अपने भविष्य को बेहतर चाहते हैं, रोजगार और नौकरी चाहते हैं, तो यही रास्ता है जो समाजवादियों ने बनाया है। इसी रास्ते को अगर और आगे बढ़ा देंगे तो सबका भविष्य बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पहली चुनावी जनसभा में दिखाई दे गया है कि आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।